इसमें कोई तत्व नहीं। जो तत्व सब में समा करके सबके पास है, जो सबके पास रहते सबके दूर की आवाज को सुनते हैं, वो है तत्वज्ञान परमात्मा। अरे आप जा रहे हैं मंदिर में अपनी दुखड़ा सुनाने के लिए, भाई दुखड़ा सुनने वाला यहाँ कोई नहीं मिलता है, तब लोग सुनाते हैं। संगीत सुनने से सद्ज्ञान नहीं होता, मंदिर में जाने से भगवान नहीं मिलता। पत्थर तो इसलिए लोग पूज लेते हैं, यहाँ विश्वास के लायक इंसान नहीं मिलता। इंसान है कहाँ, किनको सुनाइएगा, क्या करेगा आदमी, दुख का मारा मंदिर में सुनाते हैं, शायद इसमें सुनने वाला सुनेगा, मुझे राहत मिलेगा, इसलिए वहां जाता है। इंसान रहता तो उनको सुना देता, लेकिन है कहाँ, है रे इंसान, कहाँ हो तुम, पूज रहे हो भगवान। तो जहां पर मंदिर नहीं है, तब आपत्ति आई तो कौन सुनता है, विपत्ति आएगी कौन सुन रहा है। आपके दिमाग में है कि देवघर में है, बद्रिकाश्रम में है, केदारनाथ में है। अरे मारिया आप भी सोचिए, जब आप भगवान देवघर में है तो यहाँ से बोलाइएगा तो सुनेगा। अब देवघर वाला भगवान को मोबाइल फोन है ये नहीं है, तुम्हारे पास मोबाइल है तो सुनेगा, सुनेगा कैसे सुनेगा। सुनता है तब जब आपके भीतर में ज्ञान है। नामदेव महाराज भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। वो जब भी भोजन बनाते थे तो पहले भोग लगाते थे, पहले भोग लगाते थे भगवान को। अब यू होता अपने आश्रम से तो तब ग्रहण करते थे। उस रोज क्या किए, कटोरा में घी रखे, रोटी बना के रख रहे हैं, घी चपूड़ देंगे और तब भगवान को भोग लगा देंगे, घंटी बजाएंगे, तब उनका प्रसाद हम भी पाएंगे। रोटी रख रहे हैं, घी बगल में रखी है, सब्जी तो तैयार है। अब पीछे से कुतबा आया, बिना निमंत्रण बिना बुलावा के पूरे रोटिया के बार में पार है ना। नामदेव महाराज मशगूल है रोटी बनाने में, कुतबा पागल है रोटी लेके भागने में। उलट करके देखा भाई रोटी नहीं, तब देखता है कुत्ता भागे जा रहा है, मुंह में तो रोटी थी। तावा उतार के फेंका, घी का कटोरा लिया, अब दौड़ते हैं, सुनिए प्रभु सुनिए, ये रूखी रोटी मुझे भी अच्छी नहीं लगती, आप कैसे खाओगे। भला कुतबा माने उसको तो सुतर गया मंगनी में, भाग रहा, इतना देर रहा था। नामदेव महाराज तगड़ा पहुंच गया, पकड़ा पीछा पैर को खींचा और मुंह से रोटी निकाल करके घी में डुबाए, घी में डुबा करके कहते अब खाइए, आपको अच्छी लगेगी। लिखा है जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की, कोई सूझ वाले, ख्याल कीजिएगा, सूझ वाले आंखों ने पहचान की। क्या पहचान की, नामदेव ने बनाई रोटी, पीछे कुत्ते ने उठाई, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहा। प्रभु रुखी मत खाओ, थोड़ा घी तो लेते जाओ, तेरा मेरा एक नूर, फिर काहे को हुजूर, तूने शक्ल बनाई है स्वान की, जरे जरे में झांकी भगवान की। निगाह मीरा की निराली, पी के जहर की पियाली, ऐसा गिरधर ने बसाया मेरे श्वास में। जब आया काला नाग तो धन्य मेरे भाग, प्रभु आए काले सांप के लिबास में। अरे आओ बलिहार, काले कृष्ण मुरार, बड़ी करना है करना निधान की, जर्रे जर्रे में झांकी भगवान की। कहाँ देख रहे, कुतबा में भी देख रहे हैं, सांप में भी देख रहे हैं, विष में देख रहे हैं, विष में भी मीराबाई देख रही है। ये भगवान का प्रसाद है।
राणा जहर भेज दिया, फिर भी देख लो जहर देने वाला सर करके गल करके कहां चला गया पता नहीं, लेकिन जहर पी करके मीरा अमर हो गई। कहां है? तो सामर्थ्य होता है। मधुबनी जिला जाता था सत्संग करने, हमारे आदरणीय विद्वान संचालक की भंडारी जी भी जाते हो। वहाँ के अध्यक्ष है डॉक्टर चंद्रशेखर झा, उनके बड़े भाई आए मेरे पास एक कि बाबा आप लोग नपुंसक बनाइएगा लोगों का। क्या हुआ? आप कहते हैं मांसवती ने कहा फलना ने करो, ताकत कहाँ से होगा? सुन लीजिए आप लोग, उसके बगले में होगा। मैंने कहा कि मांस मछली खाने से ताकत नहीं, वैज्ञानिक तो बड़ा उसमें विश्लेषण किया। नहीं आप लोग ऐसे कहते हैं मिथिलांचल है यहाँ की भोजन, ताकत कहाँ होगा? तो मैंने कहा आप जन्म से अभी तक तो खाए हैं। कल कहा आपको तो ताकत भैंसा से भी ज्यादा होगा, भैंसा से भी ताकत आपको होगा। मैं जन्म लिया हूं अभी तक मांस मछली नहीं खाया जन्म से, तो ताकत हमको कम होगा। एक काम कीजिए, आपको जितनी ताकत है पूरा लगा के एक मुक्का जहां मारना मेरे शरीर पर दे दीजिए, लेकिन हम भी दइए देंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए एक मुक्का आप दीजिए, हम भी देते। ऐसे जो किए पीछे हटा भागा, जाके कहते कि चंद्रशेखर बाबू को कि हे हो बाबा जैसे किया, हमको लगा कि वज्रपात हो जाएगा, ऐसा मुकान पकड़ के छोड़। देखिए करके मुक्के छोड़ करके वैष्णव हुआ है। वो अभी पटना में रह रहा शांति कार्यालय का भाई, वही दे देते तब क्या होता। हनुमानों को भेंट हो गया था कुंभकर्ण से, कुंभकर्ण का हम जाएंगे राम के पास, का हनुमान के रहते हुए नहीं जाओगे, कल के तुमको देख के मुकाम हटा देंगे। वाह भैया, तो यही हम खोजते हैं कि हमको एक मौका दइए, तो हम मर जाएंगे तो तुम चला जाना, लेकिन अगर हम जिंदा रहा तो हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी दइए देंगे, है ना। शुरू करें। कुंभकर्ण सोचता ही बड़ा दमखम से बोलता है, कहीं दे दिया हम मूर्छित हो गए, तो राम को अभी तक नहीं देखे हैं तो देखेंगे कहाँ। कुंभकर्ण सोच करके बोलते कि नहीं पहले हम ही देंगे। कहता बाद में तुम देना, ठीक है तो यही सही, खरी बात कर रहा था। कुंभकर्ण एक मुक्का हुमच करके दिया हनुमान जी को, तो हनुमान जी खड़े थे तो डगमगा गए, खड़े रहे। हनुमान जी कहते हैं कुंभकर्ण और वॉल्यूम बढ़ाना है तो बढ़ा लो, फूले करके दे दो। अब कुंभकर्ण सोचते हैं मुक्का में भी वॉल्यूम होता है, 1 2 3 घेरी लगता गियर क्या। कहा नहीं भैया तो फूले दिए थे, का फूल का बिल्कुल फूल, तो हम हूं दिए दे। तब कुंभकर्ण सोचता का अब तो कोई उपाय नहीं, वादा हुआ है तो दे दो। हनुमान जी उठाया हाथ तो ब्रह्मा विष्णु महेश खड़े हो गए, प्रिय रामायण खड़े हो गए। हनुमान हनुमान हनुमान, थोड़ा वॉल्यूम को कम कर लेना, थोड़ा वॉल्यूम को कम करना। तो कम करके वॉल्यूम दिया, कुंभकर्ण को बेहोश होकर गिर गया। तो बहुत देर के बाद होश में आया, का हनुमान तुम्हारी माँ की बलिहारी है, मेरा मुक्का खाने पर गिरा। कह रहे हमारी माँ की बलिहारी ने, बलिहारी तुम्हारी माँ किया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश आ गया सहायता कर, अब वॉल्यूम को कम करा दिया, नहीं तो फूल में देते तो गायबे था, गायबे था। वॉल्यूम कम में तुम बेहोश हुआ, एक बार दोहरा दें। कुंभकर्ण दोहरा दें तो कुंभकर्ण कहता है तुम्हारा मुक्का का स्वाद हमको मिल गया, नहीं दोहरा, एक बार देखने दो हमको राम को।
अब देख लीजिए, शाकाहारी है मांसाहारी है, दम किसमें है? तो संत महात्मा के कहते हैं जो ईश्वर को प्राप्त करने के लिए पहले निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना, उस सहायता करने। एक लड़का शादी करके लौटा था, संजोग की बात गुंडा उनके साथ हो गया था। गुंडा ट्रेन में घुसा, लड़का लड़की नहीं मिला मौका, गाड़ी खुली, विलंब हो गई, गंतव्य स्थान पर पहुंचते नौजवान को रात्रि हो रही है। दोनों उतर गए, लड़का लड़की तो शादी करके लौटे, लड़की बेचारी तो अभी छत्र से अनजान। अब गुंडा भी 3 था, तीनों उतर गए। अभी लड़की पूछती है कि जी यहाँ से आपका घर कितना दूर है, कैसे जाइएगा? लड़का कहता है तो 6-7 किलोमीटर, लेकिन रात में सवारी नहीं मिलती है। का क्यों? बीच में कोई गांव नहीं है, 4 किलोमीटर मान के 6-5 किलोमीटर कोई गांव नहीं है। तो बड़ी हादसा होती है, कभी चोर बदमाश सब छीन छान लेते, मारपीट करते। तो रिक्शा वाला भी टेम्पो वाला भी तैयार नहीं होते, रात में पैसा भी देंगे फिर भी तैयार नहीं होता। कोशिश करता हूँ, चलो। लड़की कहती कि सुनिए ना, मुझे मेरे पास बहुत जेवर है, बहुत जेवर माँ चुरा करके भी दी है, लेकिन किसी को पता नहीं है, क्योंकि माँ बाप में अकेली बेटी, सामान है मेरे पास, तुमको भी पता नहीं, और तुम्हारे पास भी रुपया पैसा, तो जान को जोखिम में क्यों डाल रहे? स्टेशन के अगल बगल में कोई धर्मशाला नहीं है, कहे तो चलिए दोनों ठहर जाएंगे, सुबह हम निकलेंगे। लड़का कहता है ठीक कहते हो, चलो। तब तक में गुंडा जो खड़ा था उसमें एक बदमाश आया इन लोगों के पास कि भाई साहब आप लोगों को कहाँ जाना? बता दिया लड़का, सीधा साधा था, फलाना जगह। वो बदमाश गुंडा कहता कि भाई साहब हम सब भी पंजाब कमाते हैं, हम लोगों के पास बहुत रुपया पैसा है, लेकिन हम लोग 3 हैं, विचार कर रहे थे जाओगे कि कहीं ठहर जाओगे कि किसी उधेर बिंद में बात चल रही थी। आप लोग जो चर्चा कर रहे थे हमें लगा कि उधर जाने वाले, इसलिए मैं पूछा आपके गांव से 2 किलोमीटर और आगे जाना, तो तुम 2 हो, 3 हम हैं, 5 आदमी है, किसी बदमाश का सामना कर लेंगे। लड़का तो भोला भाला था, कहता ठीक है कहता चलो, धर्मशाला में मच्छर कटाने से बढ़िया है कि चलिए देना, चलो। लेकिन लड़की बड़ी सत्संग की प्रेमी थी। देखेंगे छोटी छोटी बच्ची भी माँ के साथ आ जाती है, बच्ची पर माँ का प्रभाव ज्यादा पड़ जाता है, बाप का प्रभाव तो नहीं पड़ता। वो तो उड़ने लगता लड़का, जब भी पंखा हो वो बाप का सुनेगा। लेकिन लड़की 24 घंटा में 20 घंटा माँ के अगल बगल ही रहती, प्रभाव पड़ता है। लड़की कहती है वो लड़का से, अपने पति से, ए जी इन तीनों में से किसी को आप पहचानते हैं? का नहीं। का कितने भोले भाले आप हैं कि अनजान के साथ रात में चलने के लिए तैयार हैं, अनजान के साथ इतना सब कुछ लेकर चलिए धर्मशाला में ठहरे। वो गुंडा कहता क्या बोलती हो कि रात में कोई देखने वाला नहीं है। लड़की थी धर्मशीला, इनको विश्वास हुआ, लड़का लगता धर्मात्मा, जिनको विश्वास है कि रात में कोई देखने वाला नहीं, कोई देखने वाला रन वन व्याधि विपत्ति वृथा डरहु जन कोई, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो कि सोई। जो माँ के घर में रक्षा किया था वो अभी सो गया है, थोड़े बाहरों में रक्षा करता, दिन में रक्षा, रात में रक्षा, सोने पर रक्षा, जगने पर रक्षा, चलने में रक्षा, बैठने में रक्षा, सब जगह रक्षक तो ये साथ चलते हैं, वो रक्षक तो वो हैं।
लड़की कहती कि पतिदेव अब चल सकते हैं। चल दिया, पांचों मिल करके स्टेशन से थोड़ा 1.5 किलोमीटर दूर गया होगा। देख लिया कि आवाज स्टेशन तक नहीं आ सकती। तीनों गुंडा निकाला, रिवॉल्वर, छोरा, हथियार, सारा लड़की का सामान छीना। लड़का आनाकानी किया, गर्दन पर चलाए हथियार, गर्दन काट को टुक टुकड़ा कर दिया। सारा सामान लूट लिया, लड़की का जेवर लूट लिया। बेजान वो दुखिया बच्ची पड़ी है लाश के पास, खून से लथपथ शरीर को पकड़ी है। वो गुंडा हाथ पकड़ के खींच रहा है। लड़की उलट उलट करके लाश की तरफ देख रही है। वो गुंडा कहता क्या देख रही हो, क्या देख रहे हो, वो जिंदा है। रोती बिलखती वो दुखिया कहती है मैं इसको नहीं देख रही। मेरे माँ बाप इतनी अरमा उनके भीतर में पड़ी रह गई। मेरे जीवन के प्रथम सीढ़ी पर जिंदगी का अंत हो गया। सारी अरमाएं अधूरी रह गई। मेरे माँ बाप अपने जान को जिस दूल्हे पर कुर्बान किया वो भी साथ छोड़ दिया। मैं इतना देख रही हूँ, लेकिन तुम जो स्टेशन पर बोला था कि रात में देखने वाला कौन, उसी को बार बार देख रही हो। इतना अन्याय होने के बावजूद भी मेरी इज्जत बत्ती से लूटने के लिए तैयार हो, उसी को मैं बार बार देख रहे हो। लड़का तो मर गया, मैं भी देखी, उनको नहीं देख रहे, मैं उनको देख रही हूँ जिसके बारे में तो स्टेशन पर बोला था कि रात में देखने वाला कौन। आर्त पुकार भक्त की सुनते हैं। जो ही भगवान का सिंहासन महाराज हिल गया, परमात्मा का दूत उतर गए। तीनों गुंडा को मार करके खत्म किया। लड़का के धर में जो ही सर को सटा दिया, लड़का जीवित भी हो गया। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वहां कौन सुना, वहां ना मंदिर था, न धर्मस्थल था, न पूजा गृह था। पुकार किसने सुना, कौन सुना? सबकी मध्य निरंतर साईं दृष्टि सो देखा। चाम चश्म सो नजर न आवे, खोजो रूह के नैना। चून चगुन वजूद न मानो, ते स्वभाव नमूना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ वेश बनावे। जो परमात्मा है हर रूप में, हर देश में, हर देश में रहते हुए सबके पास में, अब साथ में है। ये गुरु महाराज जी का जो साथे में है, तो चलो निज तन में खोज सज्जन, बाहर न खोजना। विशेष आप लोग सुनिएगा। श्री सद्गुरु महाराज की